ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी ताकत का नायाब नमूना दिखाया था, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सेना ने सिर्फ 23 मिनट के भीतर पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के हथियारों के दम पर भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे ना तुर्की के ड्रोन काम आए और ना ही चीन की मिसाइलें टिक पाईं। हालांकि सेना ने इस दौरान अपने चंद हथियार ही इस्तेमाल किए थे। सेना के जखीरे में अभी भी ऐसे हथियार हैं जो एक झटके में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। और इसी कड़ी में सेना को एक और ऐसा हथियार मिलने वाला है जो दुश्मन का काल साबित होगा। ये ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम को लील जाएगा। ये एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाएगा। इसकी नजर बाज से भी ज्यादा पैनी है। हम बात कर रहे हैं भारत के 5वीं जनरेशन के लड़ाकू जेट की, जो जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। आज हम आपको भारत के इसी खूंखार जेट के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। इसी प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपना 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जेट जंग के मैदान में एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। तो आपको बता दें कि भारत का 5वीं जनरेशन वाला जेट मॉडर्न स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें हाई स्पीड और मॉडर्न एवियोनिक्स भी है। इस जेट का वजन करीब 25 टन है। ये कई तरह के हमले में सक्षम है। ये जमीन पर हमला कर सकता है। ये जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। ये सिंगल सीट वाला जेट है। इसके भीतर डबल इंजन लगे हुए हैं। ये जेट सभी तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। ये जेट 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें 1500 किलोग्राम तक की क्षमता वाला एक हथियार ले जाने की ताकत है। ये 5500 किलो तक का बाहरी पेलोड ले जा सकता है। ये जेट 6500 किलोग्राम ईंधन भी लेकर उड़ सकता है। ये जेट ड्रोन्स के साथ भी बातचीत कर सकता है। इसमें नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। ये लो रेडार क्रॉस सेक्शन से लेस है, जिससे दुश्मन का रेडार इसे चिन्हित नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी होगा, जिसका इस्तेमाल AI के जरिए रियल टाइम में फैसला लेने के लिए होगा। इसके कॉकपिट में कई तरह के सेंसर लगे हैं जो हालातों के बारे में चौकन्ना करेंगे। ये जेट एक सुपरसोनिक क्रूज स्पीड पर उड़ान भर सकता है और इन्हीं खासियतों को देखते हुए ये जेट भारतीय सेना की तीसरी आंख साबित होगा, जिससे दुश्मन का बच निकल पाना नामुमकिन है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि मौजूदा समय में अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के जेट हैं। चीन ने हाल ही में 6th जनरेशन के जेट का परीक्षण शुरू कर दिया, जो मॉडर्न स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। और ऐसे में भारत द्वारा AMCA प्रोजेक्ट को शुरू करना एक मील का पत्थर साबित होगा, जो देश को हवाई क्षेत्र में और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। सरकार इस जेट को बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत के लिए ये जेट कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार ले रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने 80% हथियार चीन से इंपोर्ट करता है और इसकी काट के लिए AMCA जेट भारत के लिए बेहद ही अहम है। हालांकि अमेरिका, चीन, रूस के पास पहले ही 5वीं जनरेशन के जेट हैं। अमेरिका के पास F-35 लाइटिंग सेकंड है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। ये जेट 18,498 पाउंड तक ईंधन ले जा सकता है। इसमें 8,164 किलो तक का प्लेलोड लगाया जा सकता है। इसमें 43,000 LB थ्रस्ट इंजन लगा है। वहीं रूस का सुखोई Su-57 मैक 1.8 की स्पीड पर उड़ान भर सकता है। ये 7.4 टन तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी मारक रेंज 2,999 किलोमीटर तक है। ये 5400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। वहीं चीन के J-20 जेट को अमेरिका के F-35 के बराबर बताया जाता है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों और रेडार से लैस है। वहीं भारत के AMCA जेट की बात की जाए तो साल 2027 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस जेट का ट्रायल शुरू हो जाएगा और साल 2035 तक इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू होगा।